जय हिंद सभी को। तो कैसे हो आप लोग? चंद्रयान 3 जो है वो लैंड तो हो चुका है, लेकिन उससे जुड़े हुए सवाल जो है वो लोगों को, आम जनता को परेशान कर रहे हैं। आम भाषा में हम समझाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग। सबसे बड़ी बात तो ये कि चंद्रयान 3 पे 615 करोड़ रुपए लगे और वो सिर्फ 14 दिन काम करेगा। भाई बहुत पैसा लग गया है। दूसरी बात ये है कि चंद्रयान 3 ने वहां पे बर्फ को खोजा है और वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही है। किन चीजों के ऊपर उसने पर्दाफाश किया है, जरा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इसरो से जुड़ी हुई कुछ तमाम बातें एक ही वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबी नहीं है, छोटी वीडियो है, पूरे बने रहिएगा। और हाँ, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, जब हम लोगों ने चंद्रयान 3 का मिशन किया, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पाकिस्तानी मीडिया को एक जवाब देना चाहती हूँ। पाकिस्तानी मीडिया जो है हमारी मजाक उड़ा रही है कि अरे क्या कर लिया। तो झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होना फर्क होता है। भारतीय समझ गए होंगे, तुम में दिमाग कम है तो थोड़ा देर से समझ में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ये चांद है और ये पृथ्वी है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसा चांद पे है ऐसे पृथ्वी पे, जैसा पृथ्वी पे ऐसे चांद पे। नहीं, पृथ्वी जैसा चांद पे कुछ भी नहीं है। वहां पे पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ये तो आम बात हो गई। लेकिन दिन और रात का और मौसम का सबसे बड़ा यहाँ पे अंतर है। सबसे बड़ा क्या अंतर है? चांद का जो एक दिन है, चांद का एक दिन बराबर है पृथ्वी के 28 दिन के। यानी जब चांद पे एक दिन पूरा होगा तब यहाँ पे 28 दिन पूरे होंगे। इसलिए हम लोग कई बार मजाक में बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपने देखा होगा हमारी जो माँ है, जब वो कोई फास्ट रखती है, व्रत रखती है, तो चांदन, अंधेर, अमावस्या, इनका बहुत ध्यान रखा जाता है। ये चांद के घूमने की वजह से ध्यान रखा जाता है। अब जो चंद्रयान 3 है वो सिर्फ 14 दिन काम करेगा, और अगर वो 14 दिन काम करेगा तो क्या 615 करोड़ रुपए हमने 14 दिन के लिए लगाए हैं? कहने के लिए तो एक दिन भी काफी है। नहीं, ये 14 दिन जो है ना, ये एक पहेली की तरह है, क्योंकि चांद का एक दिन पृथ्वी पे 28 दिन के बराबर है। यानी अगर वहां पे एक दिन 28 गुना 14, यानी कितने दिन तक चंद्रयान रहेगा? 14 दिन तो पहेली है, क्योंकि पृथ्वी के 28 दिन है। और ऐसा इसलिए है, जैसे मैंने इतना फर्क क्यों है, अभी वीडियो पूरा देख ही रहे हो तो हमारे जो ताऊजी है ओका लेके बैठे हैं, जो बैठ के लोग देख रहे हैं, जो सब्जी वाले भैया देख रहे हैं, उन नेताओं से ज्यादा दिमाग है उनके अंदर। उनको भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए है कि चांद को पृथ्वी का चक्कर काटने में 27 दिन 27 दिन लगते हैं। 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट और 11.5 सेकंड, ये कुल मिला के पूरे 28 दिन लगते हैं घूमने में। इसीलिए एक दिन 28 दिन के बराबर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 14 दिन ही क्यों काम करेगा? भाई 14 मल्टीप्लाई बाय 28 हो गया। 14 दिन के बाद क्या काम होगा? 14 दिन के बाद जो लैंडर और रोवर जब यहाँ पे उतरेंगे, चांद पे उतरेंगे, तो 40 दिन का समय लिया गया चांद पे उतारने का। 40 दिन का ही क्यों लिया गया? 40 दिन का समय ऐसा उतारने का समय लिया गया जब जो है उजाला होगा, रात जो है वो खत्म हो चुकी होगी, उस दिन उजाला रहेगा और उस दिन से चांदन शुरू होगा, यानी चांदनी शुरू होगी, उस दिन से उजाला रहेगा। 14 दिन तक उजाला रहेगा। 14 दिन बाद क्या होगा? 14 दिन बाद, आपका सवाल है 14 दिन बाद क्या होगा? 14 दिन बाद जो तापमान है, जो टेम्परेचर है चांद का, वो करीबन 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री तापमान से लेके माइनस का 160 डिग्री तापमान तक रहेगा। ऐसे में वहां पे बिल्कुल बर्फ हो जाएगी। तो भाई जैसे ये लैंडर उतरा ना, तो इसके आपने देखा एक पंखुड़ी होगी इसके चारों तरफ, ये इसमें ना सोलर सेल लगी हुई है। इन सोलर सेल से 14 दिन तक ये काम करता रहेगा। सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी, ये 14 दिन काम करेगा। यानी 14 गुना 28 जो मैंने बताया, भारत के हिसाब से कह रही हूँ, पृथ्वी के हिसाब से। 14 दिन बाद भाई जब अंधेरा हो जाएगा तो इसके जो सोलर पैनल है, सोलर सेल है, वो काम नहीं करेगी। जब बिजली नहीं होगी तो लैंडर रोवर काम कैसे करेगा? तो ऐसे में ये बंद पड़ जाएगा। अब भाई जब तापमान जो है -100 डिग्री से लेकर -160 डिग्री रहेगा, तो ऐसे में लैंडर रोवर के जो पुर्जे हैं, जो उसके अंदर यंत्र लगे हुए हैं, वो ठंड की वजह से, नमी की वजह से खराब हो सकते हैं। अगर 14 दिन बाद, यानी फिर वही 14 गुना 28 लगाओ, जब रात चली जाएगी, उसके बाद अगर चंद्रयान 3 काम करता है तो ये किसी वरदान से कम नहीं होगा हमारे लिए। ये आपको 14 दिन की कहानी समझ में आ गई होगी। अब चंद्रयान 3 को लाने से हमें क्या फायदा है? बहुत देश में पैसा आने वाला है। पता है चंद्रयान 3 के उतरते ही ना पूरा का पूरा शेयर मार्केट उछल के पड़ा है और बहुत सारी कंपनी जो है ना भारत में आके इन्वेस्ट करने वाली है।
सोच के देखिए, जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो ना आज, उसे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर नौकरियां मिलने वाली हैं, क्योंकि बहुत लोग हमारे भारत में आके इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब एक है लेंडर। लेंडर को मैं ऐसे समझाती हूँ, लेंडर विक्रम, ये माँ है, माँ के पेट में बच्चा रोवर, तो रोवर लेंडर के अंदर था। चंद्रयान 2 जो फेल हुआ ना, उसने चंद्रयान 3 को उतारा। कैसे उतारा? अब जैसे ये धरती पे उतरा, लैंडर जैसे धरती पे, माफ कीजिएगा, लैंडर जैसे ही चांद पे उतरा, तो उतरते ही ये टूट गया, ये यहां से टूट गया। तो जब ये टूट गया तो इसके अंदर, पेट के अंदर जो रोवर था वो भी टूट गया। लेकिन आपने सुना होगा कि चंद्रयान 2 से संपर्क हो रहा है। संपर्क किससे हो रहा था? संपर्क किससे साधा जा रहा था? इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदि पुरुष जो है वो 700 करोड़ रुपए की मूवी थी, जिसमें हमारे सनातन धर्म का इतना ज्यादा मजाक उड़ाया गया, बहुत ज्यादा, है ना। आप सभी को पता है इसके बारे में क्या बनाऊं। इतनी घटिया मूवी जब 700 करोड़ में बनी, और सोचो 615 करोड़ में ऐसी ऐसी चीज बनी जिसने पूरे दुनिया में हमारा नाम किया और दुनिया में निवेश आएगा। तो मेरी भैया डायरेक्टर लोगों से गुजारिश है कि ये मूवियों में पैसा डालना बंद करें। हमारे इसरो को पैसे की जरूरत है। जब हमारे इसरो से पूछा गया कि भाई आप चांद पे चले गए, आप वीनस पे क्यों नहीं जाते, आप मंगल पे चले गए, आप प्लूटो पे क्यों नहीं जाते, आप जुपिटर पे क्यों नहीं जाते, बाकी ग्रहों पे क्यों नहीं जाते, तो वो बोले हमें पैसा दो, हम तो चले जाएंगे। यानी इसरो में निवेश की कमी है बहुत ज्यादा। इसरो को मात्र मात्र इसरो मात्र 2% पे है, और ये चंद्रयान 3 उसको 9% पे लेके जाएगा जब निवेश होगा। जब मंगल मिशन हुआ था, जिसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, तब हमारा मजाक उड़ाया गया था कि हाँ इंडिया ने मार्स मिशन किया है, गाय भैंस लेके वो बाहर से ऐसे वो स्पेस एजेंसियों के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। सपेरों का देश बोला जाता था, इन्हीं सपेरों ने तुम्हारी सबकी बीन बजा दी एक बार में। इसलिए कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। मैंने बोला ना, झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होना, दोनों में अंतर है। और बात करें बिलियन डॉलर कंपनी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आने वाली है, बिलियन डॉलर का काम किया, मतलब सच में ही हमारे भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। क्योंकि देखिए भाई, जो बहुत बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी है, ट्विटर है, ट्विटर का मालिक जो है वो उसके पास, उसकी भी तो एक स्पेस एजेंसी है अपनी खुद की। तो भाई वो क्या करेगा, उन्होंने क्या कहा कि इतने कम पैसों में, भाई हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम सब सोचते हैं कि कम से कम पैसों में हमें बढ़िया चीज मिले। तो भारत ने कम से कम पैसों में इतनी खतरनाक चीज बनाई है कि लोगों का ध्यान उसी तरफ आ गया है। वो क्यों नासा के पास जाएगी, क्यों चाइना के पास जाएगी, क्यों रशिया के पास जाएगी? तो पूरी दुनिया में 10 स्पेस एजेंसियां हैं जो सबसे बेहतरीन है, जिसमें से एक है हमारा भारत, जिसे हम इसरो कहते हैं। जरा जो अभी चाचा ताऊ हमारे देख रहे होंगे ना, जो सब्जी वाले भैया हमारे देख रहे होंगे, उनको भी पता है कि भैया हमारा जो मिशन हुआ है चंद्रयान 3, वो इसरो से हुआ है, नासा से नहीं। इसीलिए 10 बार कहा गया है कि पढ़े लिखे नेताओं को वोट दो। और पढ़े लिखे होने का मतलब डिग्री नहीं होना होता। भाई साहब तुम देश में नेता हो तो ये तो देखो, जिस चीज पे पूरी दुनिया जुटी हुई है उसकी नॉलेज तो ले लो, और नहीं समझ में आ रहा तो हमारी क्लास ले लो, सस्ता कोर्स किफायती। चलिए तो खैर मजाक की बात थी। देखिए चंद्रयान 3 के मिशन से क्या होगा, जब बहुत सारी एजेंसी हमारे भारत के अंदर पैसा डालेगी, तो वो ये चाहेगी कि चांद पे ही एक ऐसा स्पेस एजेंसी सी बनाई जाए, ऐसे ऐसे टाइप के शटल और कैंप से बनाया जाए कि वहां पे बार बार कोई चीज भेजनी ना पड़े, वहीं रह के हम अंतरिक्ष यात्री को वहीं रखें, वहीं रह के रिसर्च हो। अब चंद्रयान 4 लॉन्च होगा, वो किस लिए लॉन्च होगा? चंद्रयान 3 जो मलबा इकट्ठा करेगा उसको वापस पृथ्वी पे लेके जाएगा। चंद्रयान 3 वापस पृथ्वी पे आने के लिए नहीं बना है। चंद्रयान 3 वहीं पे रहेगा और वहीं खत्म हो जाएगा। चंद्रयान 4 को भेजा जाएगा, वहां से मलबा इकट्ठा किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। अभी ऐसी मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे चंद्रयान 4 3 लॉन्च हो गए, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि 4 को लॉन्च करेंगे ताकि वो जो मलबा जो वहां पे इकट्ठा हुआ वो लाया जाए, रिसर्च की जाए, और ऐसे बार बार इतना पैसा ना लगाना पड़े, वहीं पे एक ऐसा कुछ किया जाए। ऐसा फ्यूचर में प्लानिंग हो रही है कि 2030 तक ऐसा कर पाएंगे हम लोग। अब दूसरी बात यह है कि चंद्रयान 2 जब फेल हुआ तो इससे भाई 11 साल लगे थे, 11 साल लगे थे चंद्रयान 2 को। और चंद्रयान 2 जब फेल हुआ 11 साल में बना था, कुल 2 किलोमीटर की लैंडिंग बची हुई थी, 2 किलोमीटर में आते ही टूट गया। अब ऐसा कैसे चंद्रयान 2 से कैसे भाई, जब वो टूट गया, वो खराब हो गया,
तो उससे संपर्क कैसे साधा जा रहा था? देखो संपर्क कैसे साधा जा रहा था, कम्युनिकेशन ऐसे हो रहा था। जो चंद्रयान 3 है ना, इसमें 3 चीज होती है। एक तो ऑर्बिटर होता है, एक लैंडर और एक रोवर। वो तो मैं तुम्हें बता दी, ये माँ है और ये माँ के पेट में बच्चा है। ये दो चीजें जब उतरी तो ये वाला हिस्सा खराब हो गया था। ये उतरता ना, ये वाला हिस्सा मजबूत रखा गया था, अब की बार ये वाला हिस्सा टूट गया था ऐसे पड़ते। जब ये टूट गया तो बच्चा खत्म हो गया। अब ये ऑर्बिटर क्या होता है? ये ऑर्बिटर जो होता है, ये चांद के चारों तरफ घूमता है। जैसे ये चांद है, तो चांद के कक्षा में चारों तरफ इसकी ऑर्बिट में घूमता रहता है। जैसे ये ऑर्बिटर है, ये ऑर्बिटर घूमता रहता है। तो ऑर्बिटर चांद में घुसने से पहले ही अलग हो जाता है। ये देखो, ये पूरा लैंडर रोवर है, चांद में घुसने से पहले अलग हो जाता है, घूमता रहता है। और ये ऐसे रोवर और लैंडर उतर गया। तो जब ये उतरा था 2 किलोमीटर बचा था बस, उसमें टूट गया। सोचो 2 किलोमीटर, बहुत नजदीक थे हम लोग, 11 साल लगे। लेकिन चंद्रयान 2 फेल हुआ, उसकी वजह से आज हम इतने कामयाब है। तो ये मत सोचो कि जिंदगी में कभी फेल हो जाओगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अरे ये तो तुम्हें रास्ता दिया है कि कौन सी गलती नहीं करनी है। तो चंद्रयान 2 का जो ये ऑर्बिटर था, ये जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, बार बार पृथ्वी हो रही है, चांद के चारों तरफ जो घूम रहा है, ये जो चांद के चारों तरफ घूम रहा है, इसी ने लोकेशन बताया कि भाई इस लोकेशन पे उतारो चांद की, ये लोकेशन ठीक है, यहाँ टेम्परेचर ऐसा है। और सबसे बेहतरीन फोटो सारे देशों के ऑर्बिटर पे, जो घुस नहीं पाए उनके ऑर्बिटर तो चांद, देखो चांद के अंदर घुस नहीं पाए, लेकिन ये चीज तो घुसने से पहले ही अलग हो जाते हैं ना। तो बहुत सारे देशों के ऑर्बिटर अभी भी घूम रहे हैं। सबसे बेहतरीन फोटो जो निकाल के दी है वो चंद्रयान 2 ने निकाल के दी है सभी की, कि भाई ये देश के घूम रहे हैं। और ये जो लैंडर रोवर है ना, फोटो खींचने के लिए नहीं गए। ये जो लैंडर है यानी माँ है, ये तो फोटो खींचेगी चलते हुए रोवर की। रोवर सामान इकट्ठा करेगा रोबोट की तरह एक छोटा सा, और देखेगा यहाँ पे पानी है, यहाँ तापमान क्या है, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ ऑक्सीजन है या नहीं है, कितना है, गैसों के बारे में चेक करेगा। तो मेरे हिसाब से छोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो लैंडर वो जो लैंड करा, जिसे हमने विक्रम नाम दिया, माँ जिसके पेट में बच्चा है, रोवर प्रज्ञान, ये पूरी रिसर्च करेगा। ये है खलीफा। और इसको चार्ज करने के लिए दोनों के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं, वही सोलर पैनल जो बिजली बचाने के लिए छतों पे लगाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा ज्ञान जो है वो इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों को नहीं पता हमारी एप्लीकेशन क्या है, तो हमारी एप्लीकेशन थी साइंस बाय प्रिया मैम, जिसका नाम हमने बदल के कर दिया है एग्जाम लीडर, वेयर सक्सेस इज एट होम। भाई घर बैठे पढ़ लो, घर बैठे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। तो एग्जाम लीडर को अभी डाउनलोड करो, हमारे सारे कोर्सेज जो है, फ्री क्लासेस भी मिलती है भाई, सारे कोर्स मिलते हैं। और हम लोगों ने ये ऐसा क्यों रखा हुआ है, ये ऐसा इसलिए रखा हुआ है ताकि हर एक इंसान तक ज्ञान जा सके। सस्ते से सस्ते में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ना भाई। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में, और नहीं भी आई है, वीडियो पसंद आई है नहीं आई है, सेशन को लाइक करना है या नहीं करना है यह आपके हाथ में है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप भारतीयवासी जय हिंद लिखना ना भूले। और दूसरी बात यह है कि बेल आइकन एक होता है सब्सक्राइब का, वो दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो जब आए साइंस के बारे में, कि पेट में एसिडिटी क्यों होती है, आईवीएफ क्यों होता है, सूरज का एक मिशन है, ऐसा कुछ आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद लिखना ना भूले, जय हिंद।